चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक को आप इनइक्वालिटी में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बेबी कम मेथड तक के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना हम लोग को क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ पार्ट जो है इसका ग्राफिकल भी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी उसी के आगे हम लोग जो ग्राफिकल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अब इस चीज को समझिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व कर रहे थे उसके सारे रूल्स आपको पता है। ठीक है, तो हम बेसिक क्लास 10 के हिसाब से उठा रहे हैं चीजों को जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ कि कहाँ पे क्वेश्चन आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जनरली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लोग लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसी इक्वेशन में आपको ये पता होता था कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड bc बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस सारी कहानी आपको मालूम है क्लास 10th में। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करते थे तो आपको पता है कि x की जो वैल्यू लिखते थे आप लिखते थे -p प्लस माइनस इन रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a where d is defined as a b² minus 4ac and it is known as a discriminant। ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये केस आपको पता है। ठीक है, और इसी के बाद हम लोग बात क्या करते थे बेटा कि अगर रूट्स 2 होते थे, रूट्स क्या होते थे, अल्फा एंड बीटा हम लोग एज्यूम करते थे। तो रूट्स आर, लेट कर देते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो आपको यह भी मालूम है कि जो कंडीशन आप लिखते थे नेचर ऑफ रूट्स की, किसी लिखते थे नेचर ऑफ रूट्स, आपको पता होगा कि नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 अगर होती है तो रूट्स क्या होते थे, रूट्स आर नॉन रियल, या इसे हम लोग बोलेंगे आप इमेजिनरी। क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, या नॉन रियल बोल सकते हैं आप। दूसरा केस ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। क्लियर। थर्ड केस क्या होता था बेटा, थर्ड केस होता था d की वैल्यू होती थी ग्रेटर 0, देन आप कहते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये सारी कहानी एज इट इज मैंने बता दी जो कि क्लास 10th में आपने की थी। अब एक्चुअल हमें क्या करना है, इसके आगे मूव करना है। अब इसके आगे मूव क्या करना है, दैट इज एक्सप्रेशन। क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में और बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक, हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो है क्या बेटा, जो ऐसे हम लोग बात की ना बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमने y लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस केस को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक वैल्यू है वो किसी एक फॉर्म में आ गई y की। y को हम लोग जनरली बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप सिंपल सा बात समझिएगा कि y है, y की वैल्यू क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब x एज अ वेरिएबल है और ये फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू ये है और यहां पे क्या था, y की वैल्यू क्या है, अगर इससे कंपेयर करें तो y की वैल्यू यहां पे 0 है, y की वैल्यू 0 है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे इन क्लास 10th तो वैल्यू किसकी निकलती थी बेटा, वैल्यू निकलती थी x की। तो x की जो वैल्यू होगी वो कहां लाई करेगी, ऑन द x एक्सिस लाई करेगी, ऑन द x एक्सिस लाई करेगी।
कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आप क्या लिखते हो, x प्लस 3 लिखते हो, x प्लस 2 लिखते हो, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 आएगी और -3 एंड -2 आएगी, -3 एंड -2 आएगी। तो आप लोग क्या लिखते थे, x की वैल्यू क्या है भाई, -3 एंड -2 है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी, तो ग्रेटर के साइन में क्या करते हैं, x की वैल्यू भी निकालते हैं, प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ये चीज हमने बता रखी है ऑलरेडी, इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस है ना प्लस। तो अगर आपको इसका ग्राफिकल व्यू देखना है, समझिएगा, ग्राफिकल व्यू देखना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक का। तो हमने जैसे नंबर्स ड्रॉ कर दिए हैं, कैसे नंबर ड्रॉ किए, -3 एंड -2, राइट मोस्ट प्लस है, ये माइनस है कि प्लस है। और हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा, हम लोग बात की थी बेटा -2 के बाद अगर हम इधर देखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस आएगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है तो हम लोग इसे क्या लिख रहे हैं बेटा, y लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, y। और y अगर पॉजिटिव है और इससे अगर हमने मान लिया कि ये x एक्सिस है, तो y पॉजिटिव कहाँ जाता है बेटा, x एक्सिस के ऊपर जाएगा, x के ऊपर जाएगा। अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसके बीच में वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर ये निगेटिव होगा तो y भी निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई ना, y नेगेटिव होगा तो x एक्सिस के नीचे आएगा, ठीक है। और अगर -3 के बारे में बात करें तो -3 से लेफ्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस चीज को समझिएगा कि y जहां पे पॉजिटिव है तो वो x एक्सिस के ऊपर है, y अगर नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ बनना चाहिए था वो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था बेटा, जहां पे नेगेटिव हम नीचे आ गए, जहां पे पॉजिटिव वहां पे ऊपर चले गए। जहां पॉजिटिव है वहां का हिस्सा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया, जहां पे पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया, और जो हिस्सा नीचे है वो क्या है, नेगेटिव है वाई का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये ग्राफ जो ऐसा बन गया है, इस टाइप के ग्राफ को आप बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। क्या बोलेंगे, पैराबोलिक ग्राफ। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ग्रेटर का साइन है तो हम लोग कौन सा हिस्सा लेते हैं बेटा, हम लोग लेते हैं पॉजिटिव वाला साइन, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा लेते हैं, ये हिस्सा, ये पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव वाला लेते हैं। अब ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। तो ये जो ग्राफिकल व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वाड्रेटिक को समझने के लिए और इसका इनइक्वालिटी में यूज करने के लिए, और इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ओके, तो हम लोग यहां तक की बात तो समझ गए हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा है, क्यों पॉजिटिव वाला दिया है मैंने, लेकिन जब अगर ये साइन नहीं है, ये साइन नहीं है तो सारा क्वेश्चन आप इस टाइप से करते हैं। क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अब इसके लिए और भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब वापस बेसिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक पे आने के मतलब है कि हम इसको इरेज कर लेगा। अब ऐसा ही ग्राफ क्यों बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है एक्चुअल में कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दिया गया कभी भी ax स्क्वायर, a कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब x स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक है। तो अगर हम इसका एक बहुत बेसिक सा ग्राफ ड्रॉ करें, बहुत बेसिक सा, भाई x की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ वैल्यू लगा देते हैं और y लगा देते हैं। x अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू मान लीजिए +-1 है, प्लस माइनस दोनों लगा दिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसके वैल्यू +-2 लगा दी तो इसकी वैल्यू सॉरी a आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 4a आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए +-3 लगाना है तो इसकी वैल्यू 9a आ जाएगी। सही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें बन सकती हैं। एक चीज तो मान लीजिए a पॉजिटिव है,
ए क्या है बेटा, पॉजिटिव है, समझिएगा बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, ए पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो y की सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, x एक्सिस के ऊपर है। तो देखिएगा अगर x 0 है तो y 0 हो गया, x अगर 1 है, 1 हमने यहाँ ड्रॉ किया, -1 यहाँ, और इसके रिस्पेक्ट में हमने इसकी वैल्यू को प्लॉट कर दिया a पर। ये पॉइंट मान लीजिए a है, ये डिस्टेंस क्या है, a है। ऐसे ही 4a, ठीक है, और फिर ड्रॉ कर देते हैं 9a इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर ड्रॉ किया तो ये वैल्यू आ गई 2 पर, ये 1 है, ये -1 है। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए -2 है, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करना आता है आपको। +3 पर 9 देख लीजिए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, सॉरी, ये पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, ध्यान रखिए। तो ये जो शेप बनती है, इस शेप को आप बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि बहुत बेसिक इक्वेशन है, जिसमें बी और सी की बात नहीं की गई है। तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, पैराबोला दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ये सभी पैराबोला होती है। अभी हम उसको भी समझेंगे। ये ग्राफ आ गया। अब इसको समझते हैं कि अगर इसी केस में a की वैल्यू नेगेटिव होती, a क्या होता है, नेगेटिव होता, तो इस सारे केस में y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया, मान लीजिए -2 है, तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो y की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो रही है। तो y की जब सारी वैल्यूज नेगेटिव हो रही तो इस केस में ग्राफ कैसा आना चाहिए था, इस केस में ग्राफ देखिएगा x एंड y, और इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए था, नेगेटिव वाला केस। क्योंकि अगर +0 पे ये हो जाता, +1 करते, -1 करते, ये मान लीजिए 1a है, क्या हो जाता, a हो जाता। -2 +2 पे 4a कर लेते आप, इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। और सारी वैल्यू कैसे आती, नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसा होता, डाउनवर्ड। समझिएगा, अगर x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड होता है, ग्राफ अपवर्ड होगा। अगर a निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। अब समझिएगा, इसमें काफी कुछ चीजें हम बताने जा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है, इस पॉइंट पे लोएस्ट आया, फिर इसके बाद ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जहां पे इसका नेचर चेंज होता है, ऊपर से नीचे आना मतलब डिक्रीज कर दी वैल्यू, हाइट इसकी कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। और यहां से हाइट ऊपर हो रही है मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा, फिर नीचे से ऊपर जा रहा। तो यहाँ पे इसका नेचर चेंज हो रहा है। जहां पे भी नेचर चेंज होता है इसको आप बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स इस दिस केस इज द लोएस्ट पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट है। इस ग्राफ पे ये पॉइंट जो है इसका लोएस्ट है। सिमिलरली अगर हम इस बारे में बात करें तो ये इसका वर्टेक्स होगा, क्योंकि देखिए ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, क्योंकि x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे x बढ़ रहा था y बढ़ रहा था, ठीक ना, y भी बढ़ रहा था। तो जब भी इस केस के बारे में बात करें कि हम x बढ़ा रहे हैं तो y भी इंक्रीज बढ़ रहा है, तो उसे इंक्रीज बोलेंगे। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, डिक्रीज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। या सिंपल सी बात है बेटा कि देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट से राइट गए तो फिर ये कम हो रहा है। जैसे कम हो रहा है डिक्रीज बोल देंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट है जहां पे नेचर चेंज हुआ, दिस वन डिफाइंड एज वर्टेक्स। तो इस केस में जो वर्टेक्स है दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझेंगे, ये वर्टेक्स है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है,
तो मैक्सिमम देखिए बेटा, ये हाइट बढ़ती चली जा रही है, अब ये कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक। तो ग्राफ जब अपवर्ड होगा, ग्राफ जब भी अपवर्ड होगा तो इस y की जो वैल्यू होगी, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो टेंस टू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हाइट जो है इसकी हाइट बढ़ती हुई चली जा रही है और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज इनफाइनाइट, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसे बोलते हैं आप y मिनिमम। क्या बोलेंगे? y की मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि इससे कम y नहीं हो सकता, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। ओके, इस केस में ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। लेकिन ग्राफ जब डाउनवर्ड है तो नीचे कहां तक जा सकते हो? y की मिनिमम वैल्यू इस केस में होगी टेंस टू माइनस इनफाइनाइट होगी, क्योंकि नीचे जा रहे हो आप, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? बहुत छोटा सा ग्राफ था समझाने के लिए आपके लिए। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, इस केस में, इस ग्राफ में देखिएगा, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो इसका डी कितना था बेटा? 0 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखिए, c 0 है, b 0 है, तो अब बेसिक बात है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और जब b 0 आ रही है तो क्या होगा? इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं एंड रियल। तो इस ग्राफ में देखिए कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच किया। अब एक पॉइंट पे टच किया तो इसका मतलब है सिंगल वैल्यू आएगी। अगर क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, y इसकी वैल्यू अगर 0 कर रहे हैं तो x की तो क्या आएगी बेटा? 0 आएगी, केवल वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, वही तो रूट होगा। और एक चीज आपने ये भी पढ़ी हुई है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करते थे आप? x की वैल्यू निकालते थे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में बात कर ली, अब हम लोग जनरलाइज करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में x की को 0 पुट किया था तो y 0 आ गया था, और यही पॉइंट जो था वो वर्टेक्स था, यही पॉइंट क्या था? वर्टेक्स था। अब बात है कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन होता है वो तो इस टाइप का होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल सा है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है स्क्वायरिंग मेथड, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सिंपल सा केस है कि आप क्या करेंगे? a कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहां बताएंगे क्या आएगा? यहां पे आएगा b अपॉन a इंटू एक्स आएगा, प्लस यहां पे क्या आना चाहिए? c अपॉन a आ जाना चाहिए। चलिए, नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर मेथड। ठीक है ना? a कॉमन, एक्स स्क्वायर से आप x लेते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसका आप हाफ करते हैं, तो b/2 ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ध्यान सुनिएगा, x स्क्वायर से आपने x ले लिया, x का जो कोएफिशिएंट होता है इसका हम हाफ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? b अपॉन a है, इसका हाफ ले लिया तो b अपॉन 2 हो गया। जो आप यहाँ लिखते हैं इसी के स्क्वायर को आप निगेटिव करते थे, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर निगेटिव कर दिया, और ऑलरेडी प्लस c अपॉन a। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया a, ये हो गया x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, यह आ गया 4a स्क्वायर, यहाँ वैल्यू क्या आएगी? b स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4ac आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी? ओके, अगर आप a मल्टीप्लाई कर दें तो a मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, x प्लस b/2a होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये वैल्यू क्या आ गई? d आ गई। आपने a मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ गई? 4a आ गई, और ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी है? y की। मींस y प्लस d/4a इज इक्वल टू आ गया a इन ब्रैकेट x प्लस b/2a होल स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सिंपल, ये क्लास 10th का पोर्शन था, आपने किया हुआ था। जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया था? केवल y को इन्वॉल्व किया था, बाकी सब कुछ आपने क्लास 10th में किया हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब समझते हैं, अब अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कुछ आपको इस टाइप की दिख रही है,
वाई इज इक्वल कैसे लिखा ए एक्स स्क्वायर, और अगर इस पूरे सिस्टम को समझिएगा, इस पूरे सिस्टम को अगर हम y मान लें, ठीक है, और इसको हम मान लें ए एक्स स्क्वायर, तो अपना काम बन जाएगा। ये कंप्लीट सिस्टम को अगर हमने y मान लिया और इसको क्या मान लिया ए एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल ये फॉर्मेट है, ये तो फॉर्मेट है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो कैसे। तो हम बात करते हैं इसको हमने y कर दिया, ठीक है ना, और अभी हमने बात क्या की थी, y को 0 पुट किया था, x की वैल्यू 0 आ गई थी, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो y की जो वैल्यू आती है वो माइनस डी बाई 4a आती है, ठीक है। और जब x प्लस b बाई 2a है, इसको भी 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू आती है माइनस b बाई 2a। समझिए, मतलब अगर आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो यहां भी 0 और यहां भी 0, बात समझ में आ रही है, ठीक है, 0 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को, ये जो x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है, इस पॉइंट को बोलते हैं आप वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स आपको पता चल गया। अब डिपेंड करता है कि ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो डिपेंडेंसी किस पे आती है बेटा, वो ए पे आती है। किस पर आती है, ए पर। अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, ए नेगेटिव तो ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अब इससे ग्राफ के बारे में बात कर देते हैं। वर्टेक्स मालूम हो गया। तो अगर ए पॉजिटिव है और दूसरा केस क्या बेटा, ए नेगेटिव है, दोनों केस के बारे में बात करते हैं। ए अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो ग्राफ होना चाहिए था वो एक्स वाई, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था। हाँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये है कि ए पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे नेचर चेंज होता है। अब नेचर कहां चेंज होता है, वो यहां चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट की वजह को हम लिखते हैं माइनस बी बाई 2a एंड ऑफ माइनस डी बाई 4a। इस पॉइंट को क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, एक्स एंड वाई की वैल्यू। क्लियर। अब इसी ग्राफ में अगर देखें तो इस ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो लोएस्ट पॉइंट दैट इज अ y मिनिमम इज डिफाइंड एज माइनस डी बाई 4a। y मिनिमम क्या होगा, माइनस डी बाई 4a। और इसी केस में अगर बात करें तो मैक्सिमम कहां जाएगा, तो इस केस में अगर y मैक्सिमम देखा जाए तो कहां जाएगा, इनफाइनाइट को टेंस करेगा। मैक्सिमम कहां जाएगा, इनफाइनाइट को टेंस करेगा। सिंपल। ऐसे ही अगर हम बात करें कि भाई अगर a लेस देन 0 तो ग्राफ कैसा, फिर से ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। तो ग्राफ देखिए ये डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है जहां पे नेचर चेंज हो रहा था, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, तो वर्टेक्स की वैल्यू अभी भी वही होगी, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ठीक है। बात समझ में आई। ग्राफ को कैसा करना है, डाउनवर्ड करना है। अब ये मत सोचिएगा कि ग्राफ ये जो वर्टेक्स है यहाँ नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किसी भी क्वाड्रेंट में प्लॉट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं। बस ग्राफ का नेचर देखिएगा, ग्राफ कैसा हो सकता है, डाउनवर्ड ही होगा। इस केस में ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। इस केस में ग्राफ अपवर्ड होगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेंट कहीं पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो इस केस में अगर बात करें कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम की वैल्यू है माइनस डी बाई 4a, वाई मैक्सिमम। और किस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a पर वाई मैक्सिमम है। अच्छा, वाई मिनिमम कहाँ होगा बता सकते हैं आप, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, तो आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो आप इस टाइप से आप उसे बता सकते हो, समझिएगा थोड़ा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई बताइए कि y इज इक्वल टू लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई y मैक्सिमम कितना होगा,
एंड वाई मिनिमम कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देखते हैं ए की वैल्यू क्या है 3 है, ए 3 है, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ए 3 बी 2 सी 4 दिया हुआ है। तो ए अगर पॉजिटिव है तो वाई मैक्सिमम देखते ही आप बता सकते हैं भैया इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इनफाइनाइट जाएगा, तो मैक्सिमम क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब वाई मिनिमम के बारे में बात करते हैं, तो वाई मिनिमम के तो माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4 इंटू ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, वैल्यू देखिए क्या 16 थी जा 48 माइनस 4 42, तो प्लस का 42 आ जाएगा डिवाइड बाई 12। ये y की मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू है किस पॉइंट पे समझिएगा, x की वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, तो माइनस b की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 6 मतलब माइनस 1/3। तो अगर x माइनस 1/3 है तो y की वैल्यू कितनी है 42/12, पॉजिटिव आएगी। वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, हम इसे कैलकुलेट नहीं करते, हम और आगे मूव करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई, अगर ये वैल्यू आ गई है तो अब इसका ग्राफ सोचिए कैसा होगा, अब इसका ग्राफ सोचते हैं कैसा होगा। तो अब ये समझिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होगा इधर कहीं होगा, और ग्राफ कैसा होगा अपवर्ड होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये केस तो हो गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, एक्स किस पॉइंट पे थी, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स। अब आपको ये पता है जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल का मतलब क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल का मतलब ये होता था कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ कट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीनॉमियल कितने थे, नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते थे 3, ये अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, तो कितने होते थे 3। ठीक है, अगर यही ग्राफ देखिए, ये ग्राफ, इस ग्राफ ने x को कहीं कट किया क्या, नहीं कट किया, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोज, या इसे बोलेंगे नंबर ऑफ रूट्स, नो रूट्स, मतलब है ही नहीं, रूट्स नहीं है क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है 0 है, नंबर ऑफ रूट्स 0 है। लेकिन इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहां पर रूट्स तो आए नहीं, अब रूट्स आए नहीं लेकिन रूट्स तो होते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो इसी केस को आप बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर, मतलब कोई भी पैराबोलिक कर्व अगर इसको टच नहीं करता, कट नहीं करता, तो इसे आप बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पे देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन में d की वैल्यू लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, d कैसा है निगेटिव है। अब अगर d निगेटिव है तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। अगर d निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, d निगेटिव है, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव a पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा, ग्राफ कुछ ऐसा, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, मतलब ना टच किया ना कट किया, तो ये हो गया। अब समझिएगा ये जो पॉइंट्स है, ये पूरा कर्व जो है, ये पूरा कर्व, इसमें y की वैल्यू अगर बात की जाए, y की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी क्योंकि x एक्सिस के नीचे है ही नहीं, y नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब है y कैसा होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, y कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अगर y पॉजिटिव है तो ध्यान सुनिएगा, इन सब चीजों को हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, कंफ्यूजन हो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, y अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा इक्वेशन क्या था, ये पूरी की पूरी इक्वेशन y है, ये पूरी इक्वेशन क्या है y है। तो y अगर पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो y की जगह क्या लिख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉजिटिव होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है,
तो ये रूल समझ में आया, डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड होगा, ग्राफ अपवर्ड होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए यहां पर ए नेगेटिव कर दे, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ग्राफ पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम मिनिमम के बारे में तो बात कर ही ली, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, इससे आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ से क्या समझ में आया, नेचर ऑफ रूट, क्या समझ में आया, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो अब हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट की। मजा आएगी, ठीक है ना, देखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो यही है, y = ax² + bx + c, ये इक्वेशन है। आपको ये मालूम है कि भाई d की वैल्यू <0 है तो इमेजिनरी का केस है, ठीक है ना, d = 0 है, इक्वल का केस है, और d > 0 है तो रियल एंड अनइक्वल का केस है, ठीक है, ये केस है। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है, ग्राफ कैसा, पैराबोलिक, समझते थोड़ा, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, केस कितने, 3 केस, केस कितने, 3 केस। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसे, 3 पैराबोला, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब 3 कंडीशन है, इसलिए 3 पैराबोला बनाएंगे, ठीक है। ए पॉजिटिव, पहला क्या है, रूट्स इमेजरी, अभी हमने बात की थी, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव है, तो इस केस में देखिएगा डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ax² + bx + c की कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यही तो y है, यही क्या है, यही तो y है, और y को पॉजिटिव लिख दी मैंने, देख सकते हैं ना, एक्स एक्सिस पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और एक्स के ऊपर होगा तो एक्स के लिए कुछ भी लगा दीजिए, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, एक्स कुछ भी लगा दीजिए, y हमेशा पॉजिटिव। अब देखते हैं दूसरा केस, अगर मान लीजिए यही ग्राफ नीचे आके टच कर रहा होता, नीचे आके इसी को टच कर रहा होता, टच करता तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होते, 1 होते। तो इस केस में जो वैल्यू आती है -b/2a पर -d/4a आती है, तो इस केस में एक रूट होता, a पॉजिटिव होता, और इस केस में y की वैल्यू क्या थी बेटा, > 0 थी, क्योंकि इस पॉइंट पे टच तो कर रहा है तो इक्वल 0 तो हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये देखो y हमने ये लिख दिया, सिंपल सी बात है, 0 लिख दीजिए, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है, y क्या होगा, 0 होगा। अगर y 0 है तो ध्यान से देखिए, और ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ax² + bx + c मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो जब भी इक्वल रूट का केस आएगा तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि भाई ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तीसरा केस, 2 रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और नीचे खिसका दीजिए, देखिएगा ध्यान से, इस ग्राफ को हमने क्या किया, जैसे ही आगे बढ़े थोड़ा सा और नीचे खिसकाया, कहाँ तक लगेगा, टच करा दिया। इस ग्राफ को और नीचे खिसकाया तो और नीचे खिसकाया तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया। अब 2 पॉइंट पे कट किया तो इसके बारे में बात करते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब 2 रूट्स हो गए, क्या हो गए, 2 रूट्स हो गए। और इस केस में डी की वैल्यू क्या होती है, > 0 होती है, ए अभी भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। तो यहां से लेकर के यहां के बीच की बात की जाए, यहां से लेकर यहां के बीच की बात की, ये पॉइंट के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो y कैसा है, नेगेटिव और इक्वल टू 0। इक्वल क्यों लगाया बेटा, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा को इंक्लूड कर दिया है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, y 0 हो रहा है, इसलिए y नेगेटिव। और अगर हम बात करें x की वैल्यू लेस देन अल्फा है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है, इससे बड़ी और इससे छोटी, तो y की वैल्यू इस केस में क्या है, पॉजिटिव है,
इस केस में y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर लिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से इन चीजों को कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि अगर y पॉजिटिव है, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर y पॉजिटिव है तो इसका मतलब सीधा सा है कि भैया d लेस देन 0 होगा। y पॉजिटिव है किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो इसका मतलब है कि d की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर? तो ये केस किसके थे? जब a पॉजिटिव है केस था। अब बात करते हैं दूसरी, दैट इज a लेस देन 0। a अगर नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो ग्राफ का नेचर देखते, x अंडर y, यही ग्राफ क्या होगा? कुछ ऐसा जाएगा, नीचे होगा भाई। अब ये ग्राफ क्या होगा? ना टच करेगा ना कट करेगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में भी d नेगेटिव है, लेकिन इस केस में जो y है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस के नीचे, x के नीचे। आप x कुछ भी लगा दीजिए, इस ग्राफ में y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डाउन होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। यही ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर लेके आएगी, टच करा दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर लेके आएगी, टच हो गया। जैसे ही टच हो गया इसका मतलब है 1 रूट आ गया। क्या आ गया? 1 रूट। और इस केस में अगर बात करें तो a तो नेगेटिव था, d कैसा होगा? d होगा इक्वल टू 0 का। यहाँ d नेगेटिव था, यहाँ d इक्वल टू 0। और y की तो कैसे होगी? ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी लेस इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल हो सकती है। तीसरा केस, यही ग्राफ कुछ ऐसा बना दीजिए, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये अल्फा कट कर रहा है, ये बीटा कट कर रहा है, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो समझिएगा कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा के बीच में है, a नेगेटिव है, अल्फा बीटा के बीच में, तो अगर x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा के बीच में है, कैपिटल ब्रैकेट लिया है इसलिए ध्यान रखिएगा y ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू इसके बियॉन्ड लिया, लेस देन अल्फा लिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा ले लिया, तो y की वैल्यू इस केस में लेस देन 0, ये नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, इसलिए लेस देन 0 है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का यूज। अब हम बात करेंगे कि ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका इनइक्वालिटी में यूज कहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया और बेसिक में इतना ही आपको समझना है, क्योंकि इसके बाद की बातें अगर करनी है हम लोगों को तो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में करेंगे। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में जहां तक यूज होना था उसके बारे में हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, बात समझ में आ गई होगी आपको, ग्राफिकल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड सॉल्व किया था, अगर उसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि भाई जब d लेस देन 0 है इसका मतलब है कि इमेजिनरी रूट्स है, d लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? रूट्स इमेजिनरी है, और उस केस में y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में फैक्टर्स नहीं होते हैं प्रॉब्लम तभी आती है। बाकी क्वेश्चंस में जहां भी पहले फैक्टर्स हो जाते हैं वहां पे आप x की वैल्यू निकाल लेते हो और इनइक्वालिटी में यूज कर लेते हो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे दिया गया और आपसे कहा जाए x माइनस 1 का स्क्वायर है, x प्लस 2 है और x प्लस 3 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया गया है। अब आपको इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपको ये पता है कि भाई हर एक इंडिविजुअल से आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन अब यहाँ देखते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हमें फैक्टर करना है। अब फैक्टर जब करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे फैक्टर तो हो नहीं सकता है, तो आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हो। फॉर्मूला मेथड क्या करते हो भाई? डी चेक करते हो। तो डी देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब d नेगेटिव हो गया। अब d नेगेटिव है, समझिएगा d नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, जो भी हम एज्यूम कर लें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
इसकी वैल्यू कैसी होगी वैसा? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव है। ए की वैल्यू क्या बेटा? 1 है। ए 1 है जो कि पॉजिटिव है। ए क्या था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ए पॉजिटिव हो गया, तो वाई की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि डी लेस देन 0 है। अगर ये कहानी आपको मालूम है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और यहां से मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये रिजल्ट कैसा होना चाहिए? ये रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। मींस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 एंड x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है? और अगर हम इसके बारे में बात ही नहीं करते, कहानी खत्म होगी इसकी बेटा। टारगेट अपना ये है। इसका मतलब है कि आपको x की वैल्यू क्या मिली? -3 मिली, -2 मिला, +1 मिला। राइट मोस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं। राइट मोस्ट पॉजिटिव। 1 कहां से आया था? 1 यहां से आया। इसकी पावर आपने देखी, इवन है। वेविकॉम मेथड याद कीजिएगा, वेविकॉम मेथड याद आया? इवन है, साइन नॉट चेंज। साइन चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अब देखते हैं -2 कहां से है? -2 यहां से है। इसकी पावर क्या है? 1 है। ऑड नंबर, तो ऑड पर क्या करते हैं? ऑड पर साइन चेंज करते हैं अपने नेबर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में क्या आया? निगेटिव आ गया। यहां पे निगेटिव आया। अब यहां पे आते हो 3 पर, -3। इसकी भी पावर क्या है? 1 है। तो नेबर के रिस्पेक्ट में साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है? लेना कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ग्रेटर का साइन है ना, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव यहां है, ये पॉजिटिव पार्ट एंड देन ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या लिखे? आंसर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। अब इक्वल का साइन लगाए तो क्या करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट, कैपिटल यूनियन। क्या कर देगा? -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक ले देते हैं, क्योंकि सभी पॉजिटिव। ठीक है? ये बात समझ में आई? अगर मान लो यहां तक की बात तो समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई, वेविकॉम मेथड। ठीक है? अगर मान लो अगर हमें इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन देना होता है, ग्राफिकल, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसी का क्वेश्चन को देखते हो। ये -3, -2, 1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बहुत हल्का सा समझा रहा हूं मैं, बेटा पॉजिटिव है तो आपको बताया था पॉजिटिव है तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, लेकिन प्लस पे आ गया वापस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो 1 पे आके टच करेगा। टच किया फिर यहाँ पे आया, पॉजिटिव हिस्से को निभाया। पूरा केस कैसा? पॉजिटिव। अगेन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव में ऐसे गया, नेगेटिव में आप ऐसे गए और फिर पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव ऐसे आ गए। तो ये ग्राफ का इसका नेचर है, इस टाइप का। समझ में आया? जहां पे पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो उस पार्ट को आपने केवल टच करा दिया, क्योंकि इस पॉइंट को अगर 1 पुट करेंगे, 1 जैसे ही आपने पुट किया, ध्यान से देखिएगा, 1 पुट किया वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब उस पॉइंट को टच करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस होती है। ये पॉइंट क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ठीक है? तो ये इसका ग्राफिकल व्यू हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई ना कोई नंबर देके जाएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है? तो पॉजिटिव से इस इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है? समझ में बात आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व इनइक्वालिटी। मान लीजिए हमने लिखा x स्क्वायर लिख दिया, x माइनस 1 का क्यूब लिखा, x प्लस 1 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है ना? और इसमें हमने एक एक्सप्रेशन डाल दिया, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये डाल दिया, और यहाँ पे क्यूब ले लिया और विच इज लेस इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है?
अब हम लोग करते क्या है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको याद आता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू से। तो इससे देखें तो इससे एक्स की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, इससे आपको एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू एक्स की -1 मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक आप देखते हैं तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आपको इसका फैक्टर दिख रहा है क्या, b² - 4ac। चेक कर लीजिए डी की वैल्यू क्या आ रही है इस एक्सप्रेशन में, x² - x + 1 अगर मान लीजिए अगर y है तो यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो -b² होती है, तो मतलब b² - 4ac तो मतलब -3, अगेन निगेटिव आ गया, d कैसे आ गया, निगेटिव आ गया। अच्छा इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर 0 है, d नेगेटिव a पॉजिटिव, इसका मतलब y कैसा पॉजिटिव आ गया, y पॉजिटिव, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर दो नंबर हैं, ये जैसे कंप्लीट एक नंबर मान लीजिए, अब ये नंबर देखिए ये पॉजिटिव है, ये रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव है, हमें चाहिए कैसा नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव अपन पॉजिटिव का जो कैसी होती है नेगेटिव होती है, तो हमें न्यूमरेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर का काम खत्म, ठीक है। इसको इसकी बात ही नहीं करनी है, बात किसकी करनी इसकी करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई x² x - 1 का क्यूब एंड x + 1 रेज़्ड टू पावर 5 विच इज लेस इक्वल टू 0, ये नेगेटिव होना चाहिए ये जो एक्सप्रेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल x की वैल्यू क्या बेटा 0 आई, यहां से 1 आया आपके पास और यहां से -1 आया, ओके। राइट मोस्ट क्या करते हैं पॉजिटिव लगाते हैं, राइट मोस्ट पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि भाई 1 कहां से आया था, 1 आया था यहां से, और इसकी पावर क्या है ऑड है, पावर ऑड, तो पॉजिटिव है तो पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज नेगेटिव आ जाएगा, पावर ऑड है साइन चेंज 0 पे देखते हैं तो 0 यहां से आया, इसकी पावर क्या थी इवन, नेगेटिव है तो वैल्यू कैसे आएगी बेटा नेगेटिव आ जाएगी, कैसे आएगी नेगेटिव आएगी। और अब आते हैं -1 यहां से आया, इसकी वैल्यू कैसी पॉजिटिव, सॉरी पावर 5 है, ऑड नंबर, कैसे ऑड नंबर, और जैसे ही आपने ऑड देखा क्या करेंगे साइन चेंज, तो नेगेटिव है तो वैल्यू कैसे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर नेगेटिव पार्ट, इसका आंसर कौन सा है लेस देन, तो लेस मतलब ये पार्ट, तो क्या लिखें आप, इसे लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू -1 to +1, ठीक है, ये इसका आंसर। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल की, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए था इसका, पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर ये हिस्सा पॉजिटिव, x एक्सिस के लेफ्ट से ये नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस टाइप से मूव करेंगे, नेगेटिव पे टच करेंगे, बताया था अभी पहले, इस पॉइंट पे टच करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे और इस पॉइंट से आप लेके चले जाएंगे, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो इन चीजों में। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए कि क्वाड्रेटिक में अगर मान लीजिए, सॉरी इनइक्वालिटी में अगर कहीं क्वाड्रेटिक आ जाती है या कहीं पे भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाती है, तो आप अगर मान लीजिए उसकी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी चेक करनी है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके, ए की वैल्यू चेक करके आप y को निकाल सकते हो कि y पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हम ना यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि इसके बाद हम और फिर एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक के, सॉरी इनइक्वालिटी, ठीक, कंप्लीट।